मैं NK गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 321A1 लायंस इंटरनेशनल। इस साल का बाहर जो हमारे 1 जुलाई से शुरू होता है, मेरे को दिया गया है इस डिस्ट्रिक्ट को सेवा के कार्यों के लिए। हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो भी हम कर सकते हैं आपस में मिलके वो हम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 14 लाख मेंबर जुड़े हुए हैं, 47,000 क्लब हैं और 219 कंट्री के अंदर है। 24 घंटे 24/7 24 घंटे सेवा के कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं। जब आप लोग रात को यहाँ सोते हैं तो अमेरिका में दिन होता है, काम चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। हमारा पर्पज़ यही है कि हम अच्छे समाज की रचना करें जिसमें कि हम अच्छे से रह सकें। हम किसी की भलाई नहीं करते, हम अपनी भलाई करते हैं। समाज अच्छा होगा तो हमारा रहन सहन भी बहुत अच्छा होगा और उसी की आशा करते हैं कि हम अच्छे समाज की रचना करें। जो देखिए, ये उसी कार्यक्रम के अंदर में है जो लायंस क्लब दिल्ली विज़न ने आज नई मशीनें दी हैं इस ट्रस्ट को, और इससे और ज़्यादा समाज की सेवा हो सके, इसी पर्पज़ ये मशीनें दी हैं। हम इस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, सारे क्लब के मेंबर्स का, सारे ट्रस्ट के मेंबर्स का, जिन्होंने सुविधा प्रदान की और जिन्होंने डोनेशन किया है, कंट्रीब्यूशन किया है समाज सेवा के लिए। और उम्मीद करते हैं कि ये अरविंद जी, सिंगल जी वैसे भी बहुत कुछ करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, पहले से एडवांस भी करते हैं। मुझे 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं आज करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है और इससे समाज की सेवा होती है, समाज का उत्थान होता है। ये हम इस अमल का लक्ष्य है। थैंक यू। अमरिंदर नागरू, जनरल सेक्रेटरी, जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हमारा ये सुंदर आयोजन लायंस क्लब मेलविन जोन्स, लायंस क्लब के सौजन्य से, उनके सहयोग से और जीवनमल नाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। जैसे तो जन कल्याण रेगुलर हर 6 मंथ्स में आई चेकअप कैंप लगाती रहती है और जितने भी फ्री ऑपरेशन होते हैं उसमें, चाहे वो 50 हो 100 हो, सब निःशुल्क करवाते हैं। अब चाहते हैं कि यहाँ हमारे एरिया में जितना करोलबाग क्षेत्र है या फैज़ रोड क्षेत्र है, जितना भी आसपास एरिया है, वहाँ पर सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। 1 रुपये में हम सुबह OPD में दवाई देते हैं। दवाई सब इंग्लिश मेडिसिन होती हैं, जितने की भी हो हम सब फ्री देते हैं। यहाँ पर आज हम नई अल्ट्रासाउंड मशीन जो कि लगभग 36 लाख की है, 36 लाख की, उसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ में हमारी ऑलरेडी डायलिसिस का बहुत बड़ा यूनिट, कंपैरेटिबल टू गंगाराम हॉस्पिटल, इतना सुंदर और नीट एंड क्लीन हमारा चैरिटेबल हमारा डायलिसिस यूनिट है। उसमें 2 मशीन्स की आज बढ़ोतरी की गई है, उसका भी आज इनॉग्रेशन है। साथ में हमने हमारी छत पर सोलर सिस्टम का भी आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये सभी हमारे जितने डोनर्स हैं, हमारे ट्रस्टी हैं, उनके सहयोग से किया जाता है। और ट्रस्टी हमारी बैकबोन है। हमेशा जब भी हम कोई कार्य करते हैं बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग देते हैं, जिस वजह से हम अपने कार्य कर पाते हैं। और भगवान करे हमारे ट्रस्टी ऐसे ही हमें सहयोग करते रहें और जन कल्याण दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे। हमारे कार्यकारिणी सदस्यों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। सभी यहाँ पर हैं, हमारे प्रधान जी यहाँ हैं, सभी हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनको दिन रात जब भी बुलाओ, किसी कार्य की ड्यूटी लो, सभी फ़ौरन तैयार रहते हैं। अभी भी पीछे कैंप में हमारे 2 सदस्य हंस जी और सुनील कक्कड़ जी रजिस्ट्रेशन पे लगे हुए हैं। आप कभी भी कोई सदस्य गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करता और कुछ भी हो जन कल्याण को आगे बढ़ाने में अपने तन मन धन से अपनी सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिपुरा सत्यवाद, प्रधान जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी हमारा पीछे फंक्शन हुआ था 27 अप्रैल को काल कटोरा। वहाँ पे जितने भी डोनर थे, जिन्होंने की मशीनें दी, किसी ने अल्ट्रासाउंड की, किसी ने डायलिसिस की, किसी ने सोलर सिस्टम दिया था, वो सब मेरा ख्याल इतिहास में पहली दफ़े होगा कि हम लगभग 2 महीने बाद ही वो सब चीज़ें लगा पाए। जैसे कि हमारे महासचिव नागू जी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड की मशीन का, 2 डायलिसिस मशीन का, सोलर सिस्टम का, सबका आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो इतनी जल्दी आज तक नहीं हो पाया, ये पहली दफ़ा है, ये इतिहास बन रहा है अपने आप में कि जो डोनर हैं वो उन्हें सभी को बुलाया हमने
और वो सब देख सकें कि हमने जो पैसा दिया है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, सही जगह लग रहा है, तो उन्हें पता लगेगा और आने वाले और लोगों को भी इससे उत्साह मिलेगा। मैं उन लोगों का बार बार आभारी हूँ। इसमें ख़ास तौर से रॉयल क्लब दिल्ली विजन, रॉयल क्लब वेलवेन जोन, जीवलमल नाटा ट्रस्ट, इनकी तरफ से सारे आई ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। रॉयल क्लब वालों ने अभी सोलर सिस्टम दिया है, डायलिसिस मशीनें हमें नाटा साहब के थ्रू मिली हैं, एक नाटा साहब से, एक ललित अरोड़ा जी से। तो मैं उन्हीं सभी का बार धन्यवाद करता हूँ। बाकी और जिनसे भी हमें डोनेशन मिला है वो किसी रूप में भी देखिए, डोनेशन तो चाहे 1 रुपये का हो, लाख का हो, 10 लाख का हो, कोई भी संस्था बिना पैसे के नहीं चल सकती। तो सभी चीज़ें चाहिए उसमें, काम करने की शक्ति, सोचने के लिए दिमाग और साथियों का सहयोग। मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे महामंत्री, मेरे सभी साथी अगर मेरे साथ नहीं चले मिलके, मैं क्या कर पाऊँगा। तो मैं सभी का, अपने साथियों का, सभी दानदाताओं का, सभी जिन्होंने मशीन के रूप में दान किया, उन सभी का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और पुराने प्रधानों का जिन्होंने आज इस संस्था को यहाँ पहुँचाया, उसमें चौधरी महेंद्र गुप्ता जी हैं, अशोक जी हैं, एसपी वाले और अशोक जी लक्ष्मी वाले, उन सब का भी मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और बंसल साहब को भी याद करना चाहूँगा ऐसे समय में, क्योंकि उनका भी ये रास्ता दिखाया। और इस पौधे को आज चांस की बात है, मेरे समय में ये पौधा लगाया गया था, मैंने ही लगाया था, बल्कि मैं ये कहूँगा, और आज फिर मैं इसे संभाल रहा हूँ। तो इससे बड़ा मेरे लिए और भाग्य क्या हो सकता है। अंत में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का आभारी, सबका वंदन, सबका बड़ी नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रामपति। अच्छा, पहले भी आप यहाँ पे आए थे? हाँ। तो आँख बनी हुई है यहीं से बनी हुई है? हाँ, बहुत अच्छी बनी, मगर अब दिखाता नहीं, अब तक बहुत कमजोरी। अब दूसरी आँख? और दूसरी आँख? दूसरी तो होता है कि बनी हुई। तो अब कौन सी आँख बनवाने आए हो आप? बनवाने कोई सी ना, दवा लेने। अच्छा, दवाई लेने के लिए आए हो? हाँ। तो यहाँ से जो आँख बनवाई थी उससे काफ़ी फर्क था आपको? हाँ। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए आपकी आँख बनवाए हुए? 8-7 साल हो चुके। 7-8 साल हो गए? हाँ। तो पहले से फर्क है आपके अंदर? अब वो देखो, अब कम दिखा रहा हूँ आँख से। यानी कि जब ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से अब दिक्कत आई आँख के अंदर? हाँ हाँ। पहले सब ठीक था ना? ठीक है। कौन सी जगह से आए? अच्छा, कौन सी जगह से हमारे आप? कौन सी जगह से आए आप? से आए। कैसा आए? बेज रोड से आए आप? जुगिन से। अच्छा, जुगिन से आए हैं? अच्छा। अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छी आंखें बनी हुई है। अब कमजोरी से नहीं चमक रहा हो ना, मन क्या चमक रहा है। वो तो उम्र का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी तरफ से सेवा मिल रही है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे, अच्छा हो रहा है ना सब कुछ? हाँ, काम अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। चलो बढ़िया है। हाँ, अच्छा ही होगा। माया देवी जी, अच्छा, कहाँ से आए आप? पहाड़ी धीरज से। पहाड़ी धीरज? सदर से। अच्छा, जो आपने जो अपनी आँख को दिखाने के लिए आए यहाँ पे, या किस काम के लिए आए? मैं बनवाने के लिए आई हूँ, पहले बनवाई थी। हाँ। उसमें थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा। हाँ। लेकिन इस टाइम तो मैं बनवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो आपने पहले बनवाई थी और अब दोबारा के लिए आए आप? अच्छा। तो यहाँ पे जो सुविधा मिल रही है आँख की ऑपरेशन की, तो उससे आपकी आँख में फर्क था? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आँख ठीक हो गई थी आपकी? हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो फैसिलिटी है वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, बुरी लगी? बहुत अच्छी लगी। 8 साल के बाद में फिर आई हूँ दोबारा यहाँ। अच्छा, यानी कि 8 साल पहले आपने ऑपरेशन कर था, उसके बाद आप कैंप के अंदर आए? हाँ, मैं सब ट्राई करता हूँ को धन्यवाद। और जो डॉक्टर लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा धन्यवाद। चलो ठीक है माता जी। चौहान जी, कहाँ से आए हैं? पहाड़ी धीरज से। पहाड़ी धीरज से? पहाड़ी धीरज सदर बाजार? हाँ। अच्छा, तो यहाँ का जो हॉस्पिटल का था आपको कैसे पता लगा?
मुझे काफ़ी टाइम से मैं आता रहता हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप किस काम के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ, एक टेस्ट कराने आए हैं। आई टेस्ट कराना है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता था कि जो यहाँ से जो सुविधा मिल रही है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। हाँ, तो यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं बहुत बढ़िया है किस तरह से उनका बिहेवियर आप क्या? कई बार कई लोगों का इलाज करा चुका हूँ। कई लोग, अच्छा आप कई लोगों को इलाज करा। अच्छा, यहाँ पे तो पैसे से मिलते हैं क्या? नहीं, कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन और जगहों से काफ़ी कम लगते हैं। अच्छा, इनको वो जगह से काफ़ी कम, यानी एक तरह का ना के बराबर ही। हाँ, टेस्ट के अगर 600 लगते हैं तो वहाँ एक चीज़ के 250 है, 300। अच्छा, यानी बहुत सुविधा है यहाँ पे गरीबों के लिए। जो चैरिटेबल है, जो कैंप लगता है तो उसमें काफ़ी सुविधा मिलती है लोगों को। अच्छा, तो अभी आप अपना टेस्ट कराने के लिए आए हैं? काम हो रहा, बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप यानी कि आप उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मानवता दिल्ली, मानवता करोबाग दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारी बहन जी, उन्होंने उनका इलाज यहीं पे चल रहा है। उन्होंने कहा ये अस्पताल बढ़िया है, यहाँ से इलाज कराएं, तो आज हम यहाँ पे इलाज कराएं। जो बाहर से टेस्ट होते थे वो कम से कम 8 से 10 हज़ार की रेंज में बैठते थे। यहाँ से जो टेस्ट कराए हैं वो 1300 समथिंग के हुए अभी तक। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत अच्छा है और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से जल्द से जल्द इनके जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक हो पाएगा। है कि वो जितने भी आज ऑपरेशन आएंगे, लगभग एक एवरेज हमारे 70-80 ऑपरेशन लगभग आ जाते हैं एक कैंप में। वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अल्ट्रासाउंड मशीन में भी विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा हमारे क्लब ने एक मशीन डोनेट की है अपने मेंबर्स के थ्रू, वो डायलिसिस मशीन, और एक मशीन आज नाटा जी ने डोनेट कराई है अपने क्लब की तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ से। ये सब हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो हमने सभी प्रोजेक्ट पे एक साथ मिलाकर हमने कहा बेटर है कि स्टार्टिंग हमारी इस प्रोजेक्ट से हो तो हमारा आगे तक अच्छा चलेगा गवर्नर साहब के आशीर्वाद से। थैंक यू। शुरुआत ऐसी है तो आपका क्लब दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरह की सेवा कार्यों में लगा रहे, हमारी यही मनोकामना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर साहब से 2 शब्द बोले, आशीर्वाद दें हमें। वैसे सभा के प्रेजाइडिंग ऑफिसर हमारे अमित बाबरा जी कहाँ पर हैं? बाबरा जी सर इधर आ जाइए, आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं। सेक्रेटरी साहब लाइन अरविंद सिंगल जी, और पहले कि एक्चुअल में तो डिस्ट्रिक्ट के पीआरओ हैं वो, लेकिन यहाँ पे भी लिखा है प्रोजेक्ट चेयरमैन काकू जी। काकू दा किधर है? हमारे क्लब की इंस्पायरेशन मशीन, बिल्कुल इंस्पायरेशन मशीन। सेवा है।
नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, इसलिए वो 6ठी बार पीआरओ बने हैं। काकू जी, यहाँ पर जो मेडिसिन का खर्चा होता है पूरे साल का, वो डोनेट करते हैं। बहुत बढ़िया है। एक बार सबके लिए तालियां जोरदार। फ्रेंड्स, जो लाइनिज्म का ऑब्जेक्टिव है 20 साल, उसमें दिल्ली विजन की बहुत बड़ी भूमिका है। आपकी वजह से ही हमारे लाइनिज्म की पहचान और आगे तक जाती है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस समाज को हमें भी जरूरत है, आपकी सबकी जरूरत है, और इस तरह सेवा चलती रहे। हम इस समाज में उन्नति करते रहें, समाज को आगे बढ़ाते रहें, यही हमारी आशा है और यही हमारी उम्मीद है। आपको डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी कोई सहयोग चाहिए तो वो जरूर मिल सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशंस हैं कि आपका ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, 12A के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ATG में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और CSR में उसकी कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपको लायंस इंटरनेशनल से भी और CSR फंड से भी कंट्रीब्यूशन आ सकती है, अगर ऐसा है। और लास्ट में इतना बता जाऊंगा कि कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए उसमें, बिकॉज पॉलिटिकल लिंक होते ही उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिलती है। तो ऐसा सब कुछ है, तो आप अपने क्लब के पेपर आगे बढ़ाएं, और कोई आगे का जो मिशन होगा, अभी आपने जो कर लिया वो कर लिया, इस साल में अगर आगे का कोई और भी मिशन है तो आपको इसमें ग्रांट अलायंस इंटरनेशनल से दिलवा सकते हैं, ठीक है। और जो भी कभी अरविंद जी जो बताएंगे कि लायंस के भाई इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें कुछ हेल्प चाहिए तो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो मार्गदर्शन किया। हमारा जन कल्याण हॉस्पिटल CSR में भी कंप्लाई करता है पूरी कंडीशन, और ATG के अंदर भी रजिस्टर्ड है। तो मैं अपने पेपर्स गवर्नर साहब को दूंगा और अगले प्रोजेक्ट के लिए कोशिश करूंगा कि गवर्नर साहब कुछ मार्गदर्शन करें। नहीं, इसमें एक कंडीशन और आएगी, मैं बताता हूँ आपको। वो ये आएगी कि आपका लायंस क्लब दिल्ली विजन का एक MOU साइन होना चाहिए आपके साथ, इन ट्रस्ट के साथ में, क्योंकि लायंस क्लब को ही ग्रांट आ सकती है, ट्रस्ट को नहीं आ सकती डायरेक्ट। तो आप अपने एक MOU साइन करिए कि हम इसको ज्वाइंटली चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, आप वो MOU बनाइए, वो MOU साइन कराइए, तो आपका क्लब ही अप्लाई करेगा ग्रांट्स को, ठीक है। ठीक है गवर्नर साहब, इसका ध्यान रखेंगे। और मैं अपने क्लब के भी आपका काकू जी से रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर साहब का जरा सम्मान करें, और फिर प्रधान जी और हमारे सेक्रेटरी साहब का। थैंक यू सर। थैंक यू गवर्नर साहब कि आपने मार्गदर्शन किया, और वी विल कंप्लाई ऑल द कंडीशन, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे ग्रांट लें। ग्रांट अवेलेबल है सर, आप पेपर दे दो। हम सब चीज़ें पूरी करते हैं, और बहुत जल्दी सिंगल साहब से हम AMU करने जा रहे हैं। आपको यहाँ से ग्रांट $1,00,000 तक आ सकती है, मतलब 1 करोड़ रुपए तक आ सकती है, राइट। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये शुरुआत की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं लायनिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप के ज़माने में जिसने हमारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया, एक्चुअल में हम व्हाट्सएप पे ही सिमट के रह गए हैं और व्हाट्सएप पे मिलते रहते हैं। लेकिन एक लायनिज्म ऐसी है जिसमें हम फिजिकली लोगों से डेली मिलते हैं, ऑलमोस्ट डेली, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि आप व्हाट्सएप में बंद होके मत रह जाइए, व्हाट्सएप पे बाहर निकलिए और आपस में मिलना जुलने की जो हमारी परंपरा पहले थी उसको और बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गवर्नर साहब। मैं लायंस क्लब दिल्ली विजन का सेक्रेटरी अरविंद सिंघल अपने सभी डिस्ट्रिक्ट के आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत करता हूँ। ये जब से गवर्नर साहब BDG 2 बने थे 2 साल पहले, जब से ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, और ये मेरे प्रोफेशनल कुलीग भी हैं, और इन्होंने ही अभी जो जन कल्याण के लिए ग्रांट वगैरह मिल सकती है इस सब के बारे में बताया है। मैं इसका वेलकम करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम गवर्नर साहब के और संदीप जी BDG 2 के मार्गदर्शन में हम ये ग्रांट का लाभ जरूर उठाएंगे और ये पूरे समाज को इसका बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं चौधरी महेंद्र गुप्ता
वेटरन पूर्व प्रधान, सबसे पहले तो आज बहुत शुभ दिन है। मैं प्रधान जी को, महामंत्री जी को, उनकी पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर ये जो आज इन्होंने कैंप का आयोजन किया है, आई कैंप निःशुल्क, शुगर, ब्लड प्रेशर, काफ़ी चीज़ें हैं जो जन कल्याण के माध्यम से चलाई जा रही है। ये हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा है, लगभग 33 साल हो गए हमें, और हम समय समय पर जन कल्याण के बैनर के नीचे ज़रूरतमंद लोगों के लिए कैंप का आयोजन करते रहते हैं और दूर दूर तक भी जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बड़े बड़े गाँव में हमें किसी लाइन्स ने बुलाया, किसी ने बुलाया, वहाँ भी सेवाएं दे के आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो आँखों का जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं, जो लाइन लगी हुई है, हर कैंप में काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और उनका अगर मान लो 500 में से 100 आदमी को भी अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, ऐसे करते करते लगभग 33 सालों में कई हज़ार हमने जन कल्याण के द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया है। कोई चार्ज नहीं करते। उसका जो अंदर का लेंस वगैरह है वो भी अच्छी क्वालिटी का है और सर्जन डॉक्टरों द्वारा। और फिर एक और ख़ास बात है, खाली ऑपरेशन तक ये सीमित नहीं है। ऑपरेशन होने के बाद हमारी टीम, हमारा मैनेजमेंट उस पेशेंट को फ़ोन करता है कि भी आपका ऑपरेशन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पेशेंट बहुत खुश होता है, कहता है जी बहुत बढ़िया हो, और वो दुआएं देता है। उसकी जो दुआएं हैं ना, वो इतनी दुआएं मिलती है क्योंकि बाज़ार में आज कहीं चले जाओ 1,50,000 से कम ऑपरेशन नहीं होता और उसका फ्री हो रहा है, और वो भी बड़े सर्जन द्वारा, और मशीनें भी ऑटोमेटिक है। जो मशीन हमारे पास है वही मशीनें बड़े बड़े हॉस्पिटल में है। उस मशीन द्वारा बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उससे काम किया जाता है। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और इसका सबसे बड़ा योगदान है हमारे दाताओं का। उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा फिर दोबारा से हमारे प्रधान जी, महामंत्री जी, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और हरिप्रकाश जी के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे आयोजन हुए हैं। ईश्वर इनको हिम्मत है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मेरी इन्हीं भावना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।
की आप देखेंगे और सब देख के आए हैं ऊपर, और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें बना के भेजिए अपनी, आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं। आश्वासन तो जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये सिंघल साहब की मेहरबानी, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनके मेहनत से उनके वाले स्वागत करना चाहते हैं। अशोक गुप्ता जी से भी रिक्वेस्ट है, कृपया मंच पे आएं। आप में सच है, मेरे ख्याल एक वो भी इतनी साफ सुथरी, आप आके देखेंगे बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह लगता है। और यहाँ मैं दावा कर सकता हूँ, मेरे स्टाफ, हमारे स्टाफ के लोग और हमारे साथी सभी दिल से सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जो पेशेंट आता है आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है यहाँ के कार्यशैली देख के और सफाई देख के, इसमें कोई शक नहीं। और आप ताज्जुब करेंगे कि डायलिसिस कहने को 800 रुपये है रेट हमारा, लेकिन हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है जो पैसे दे ही नहीं सकता, तो हम उसकी बिल्कुल निःशुल्क भी डायलिसिस करते हैं। तो इस तरह का काम हम आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से ही कर पा रहे हैं। मेरे सामने स्वर्गीय श्री हरि जी राम गर्ग जो है हमारे मित्र थे खास, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके सुपुत्र संदीप जी मेरे सामने खड़े हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो मंच पे आए, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। प्रत्येक मंगलवार को नाईवाला में व्यापारी प्रतिष्ठान पर 8 बजे से 8 बजे शाम को 4 बजे ये हमारा पाठ किया जाता है। अपनी समिति के सदस्यों की ओर से मैं जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि आज के समय में समाज सेवा मानवता की मिसाल है, तो दिल्ली में नहीं, हमारे आसपास NCR क्षेत्र में वहाँ पर इलाज किया जाता है। इलाज नहीं किया जाता, उसके अलावा पैथोलॉजी, डायलिसिस, एक्सरे, सारे टेस्ट अगर कोई गरीब व्यक्ति हो उसको बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं और नाम मात्र का शुल्क दिया जाता है। जैसे डायलिसिस है, डायलिसिस अगर आप आज बाज़ार में करवाएंगे तो मैंने अच्छे हॉस्पिटल में 25,000 से लेकर 50,000 तक खर्चा है। यहाँ पर एक नाम मात्र का शुल्क रखा हुआ है, केवल 800 रुपये। उसकी 2 मशीनें यहाँ पर हैं डायलिसिस की। और उसके अलावा अगर कोई गरीब व्यक्ति आपको लगता है कि बहुत गरीब है, उसके पास कैसे डायलिसिस, मैं अपनी संस्था की ओर से जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करूँगा कि वो आज इस प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं। साल है कि समाज प्रोग्राम में काम करूँगा, इसी प्रकार सेवा करते रहें। सभी जो साथी हैं करूँगा नहीं वाला से बढ़ चढ़ कर जितना हो सके इस संस्था को सहयोग अवश्य करें। ये है आपके द्वारा दिया गया दान वास्तव में एक समाज सेवा। जय श्री जय बजरंग। डायलिसिस की मशीनें हैं वो हमारे पास यहाँ पर 19 हो चुकी हैं, 2 आज नहीं लगाई गई हैं। इसके लिए हम जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हमारा स्वागत किया। हम विश्वास दिलाते हैं कि इसी प्रकार समाज सेवा कार्य में हम सहयोग करते रहेंगे और प्रोग्राम शक्ति दे समाज सेवा कार्य में सदैव लगे रहें। हम उनके साथ हैं। एक बार पुनः अपील नाईवाला के समस्त व्यापारियों से कि आप दान यहाँ पर भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी संस्था को दिया गया दान वास्तव में आपको एक फल देता है। उसका ही उदाहरण है जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ पर आपके द्वारा दिया गया 1 रुपये का दान वास्तव में समाज सेवा में। धन्यवाद जी। बाबू जी करोलबाग से आया हूँ। ठीक है, मैं करोलबाग से आई हूँ और अच्छा लगा। ये आँखों के लिए दिखाने आई थी मैं यहाँ पर, और अच्छी तरह आँखें चेक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कितने पैसे लिए? बस फ्री में कराया। ठीक है।
जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का और दिल्ली विजन क्लब का लॉयंस दिल्ली विजन क्लब का जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है और बहुत ही बढ़िया डायलिसिस की मशीन का अल्ट्रासाउंड का मुहूर्त और ऊपर सोलर सिस्टम का मुहूर्त हुआ। तो इसके लिए इनके कार्य के लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ और इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें उम्मीद है आगे भी ऐसे कार्य कराते रहेंगे। थैंक यू। हाय सर, नमस्कार। मैं दीपक सचदेवा, अध्यक्ष दिल्ली स्टूडेंट यूनियन, जन कल्याण के आज इस मौके पर शामिल हुआ हूँ और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस हिसाब से आपने उस पूरे बाजार को जोड़ के रखा है और जो गरीबों की सेवा करते हैं उसके लिए ठाकुर जी आपके हमेशा कृपा बनाए रखें और इसी तरह के अच्छे कार्य करते रहें। धन्यवाद। मेरे महासचिव राजेश अरोड़ा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद प्रधान जी। सबसे पहले जन कल्याण की अगर बात होगी ना करोलबाग में, तो करोलबाग का जो अगर जोग्राफिकल देखेंगे, करोलबाग बहुत सारी शॉप्स, दुकानें हैं, ऑफिसेज बहुत सारे, उनके बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं और इतने सारे एम्प्लॉइज जहाँ हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं, उनके बीच में एक ऐसे हॉस्पिटल का होना जो वाकई जन कल्याण का कार्य कर रहा है इतने सालों से, इतने वर्षों से, और यहाँ पर फ्री सुविधाएँ, जिस तरीके का इलाज, बहुत ही टॉप क्लास इलाज, ट्रीटमेंट यहाँ पर गरीबों के लिए जिस तरीके से किया जाता है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और आज का दिन ये भी बहुत खास दिन है क्योंकि जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिस तरीके से आज ये कैंप का आयोजन किया है, यहाँ पर भी बहुत सारे गरीब व्यक्ति आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं और दुकानदार भाई भी आ रहे हैं जो आकर इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से हम जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट को बधाई देंगे, विशेष तौर पर प्रधान श्री हरिप्रकाश अग्रवाल जी को और जनरल सेक्रेटरी श्री तमिंदर नागरी जी को कि जो इतने बड़े कार्य वो लगातार करते रहते हैं और साथ ही शुभकामनाएं भी देंगे कि आगे भी इसी तरीके से इन कार्यों को वो आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। हमारा शेष बैलेंस काम है उसको धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति संपन्न हुआ, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हमने जन कल्याण का फंक्शन किया था ताजपुरा स्टेडियम में, तो मोस्टली सभी ट्रॉफीज मोमेंटोस थे जो हमारे मेन डोनर्स हैं उनको हमने वहाँ पर दे दी थी। कुछ लोग फ्रंट में नहीं आए, जैसे हमारे समीर जी हैं पीस ओनली से, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो यहाँ पर कम से कम 70-80 हज़ार में महीना डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए देते हैं। इसमें इनके संरक्षक हैं संतलाल जी दुआ, इनके बेटे इनके साथी हैं ट्रस्ट के गोपाल जी, गुलशन जी। मैं चाहूँगा कि का धन्यवाद करूँगा इज्जत देने के लिए। मैं संजीव गर्ग जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मुझे आज यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे यहाँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन, सोलर पैनल और 2 नई डायलिसिस मशीन लगाई गई है। उसका आज यहाँ उद्घाटन समारोह कह लें, उसका एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। जो हमारे दानदाता हैं इन सब चीज़ों के लिए उनको मैंने सम्मानित किया है और उनसे हमने प्रेरणा लेके अपने दान और बाकी साथियों को भी बुला के उनको भी प्रेरित किया है। हमें लगता है कि हम सब लोग मिलकर समाज के उस वर्ग का जो अपना इलाज कराने में समर्थ नहीं है, उनको एक अपने प्रयास से छोटा सा उनको सुविधा दे रहे हैं। यहाँ आके लोग अपना इलाज कराते एक अच्छे माहौल में, जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर इतना अच्छा सुंदर इंतज़ाम कर रखा है। इस मैसेज के द्वारा मैं आप सबको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को भी निवेदन करूँगा कि आप एक बार यहाँ आए, देखें और अपने आप को जिस भी तरीके से चाहें इस संस्था के साथ जोड़ लें, ऐसा हमारा धन्यवाद। जन कल्याण ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में आए हुए हैं। मैं गुरमीत सिंह आनंद, DSA का एक मेंबर, एक्स प्रेसिडेंट।
मैंने आज यहाँ पर आकर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज कुछ नई मशीनें भी इंस्टॉल हुई हैं और जो ये कार्य कर रहे हैं और इतने सालों से कर रहे हैं। मैं तो प्रभु से इतना ही कहूँगा कि आगे इससे बढ़ चढ़ कर करें और सफलता इनको मिले और डोनर्स मिले, ताकि ये आम आदमी की भी सेवा करते रहें और खुशहाल रहें। हमारी खुशकिस्मती है। अब खींचो आप। हाँ बिहार में वहाँ साहब से लगे थे ना जी, आते नहीं पाए हम, फिर नाटा अनुभव किया क्या? कोई शब्द ही नहीं है। जो ये सेवा कर रहे हैं ये असली सेवा, मानवता की सेवा। आंखें भर आती हैं इनका ये इंतज़ाम देखकर। मैं अप्रिशिएट करूँगा इन संस्था को जो सब गरीबों के लिए, दुखियों के लिए इतनी सेवा कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ नाटा साहब का, उन्होंने मुझे इनसे जोड़ा है। थैंक यू।